दोस्तों, अक्सर लोग कला को तो याद रखते हैं लेकिन उस कलाकार को भूल जाते हैं जिसने वो कला बनाई होती है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि किस इंसान ने मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हराम को बनाकर तैयार किया था, मेरे ख्याल से 90% लोग इस सवाल का जवाब नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसी शख्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जिस शख्स ने मस्जिद नबवी जैसी पाक जगह को इतना खूबसूरत बनाया, उस शख्स का नाम है डॉक्टर मोहम्मद कलाम इस्माइल। मोहम्मद कलाम मिस्र के रहने वाले थे जो खतरों की दुनिया से काफी दूर रहना पसंद करते थे और इसी वजह से इनके बारे में ज्यादा लोग भी नहीं जानते हैं। इतने बड़े डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल उस समय में हाई स्कूल की डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। उनकी पैदाइश हुई 1908 में और 2008 में इनका इंतकाल हुआ। ये मिस्र के पहले रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले और वहाँ से डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। ये वो पहले इंजीनियर थे जिन्होंने मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी को डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उन्होंने 44 साल की उम्र में शादी की। उनकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। इसके बाद वो अकेले रहे और मौत तक अपना पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में लगाते रहे। उन्होंने 100 साल की उम्र पाई और पूरे 100 सालों में उन्होंने मीडिया, अखबार और बहुत सारी सुर्खियों से गुमनाम रहकर 2 मस्जिदों की खिदमत में उन्होंने वक्त गुजारा। अब ये सोचने वाली बात है कि इन दोनों मस्जिदों को बनाने का काम अल्लाह ताला ने सिर्फ मोहम्मद कमाल इस्माइल को ही क्यों दिया? तो दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बिना पर अल्लाह ताला ने इस मुबारक काम को डॉक्टर मोहम्मद कौल इस्माइल से ही करवाया। दोस्तों, मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में बिछाए गए मार्बल की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जिन पत्थरों का इस्तेमाल मस्जिद नबवी को बनाने में किया गया है वो काफी नायाब है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीस के छोटे से पहाड़ में मौजूद है और इसकी हैसियत ये है कि ये गर्मी में भी जमीन को ठंडा रखता है। डॉक्टर कमाल सफर करके ग्रीस पहुंचे और हरम के लिए तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो वापस मक्का लौटे और सफेद पत्थर भी आ गया और हरम शरीफ में पत्थर को लगाया गया। जब हरम शरीफ की तामीर पूरी हुई तो सऊदी किंग ने डॉक्टर कमाल को वही पत्थर मस्जिद नबवी में भी इस्तेमाल करने की फरमाइश कर दी। लेकिन इस दौरान सिर्फ मस्जिद अल हरम को ही बनाने में पूरे 15 साल गुजर चुके थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल को सऊदी किंग ने हूबहू वैसा ही मार्बल लगाने को कहा जो 15 साल पहले इन्होंने ग्रीस से खरीदा था। इस बात से वो परेशान हो गए क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही जगह थी जहां वो पत्थर पाया जाता था। अब चूंकि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खुद खरीद चुके थे। डॉक्टर कमाल बताते हैं कि वो इसी कंपनी के सीईओ के पास गए, उनसे मिले और फिर उन्होंने बचे हुए मार्बल के बारे में पूछा। इस पर चीफ ऑफिसर ने बताया कि वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद ही बेच दिया। इस बात को तो अब तक पूरे 15 साल हो गए हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल बहुत परेशान हो गए और मीटिंग छोड़कर जाने लगे। तभी उन्होंने वहां मौजूद ऑफिस सेक्रेटरी से मिले और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का पता बताओ जिसने बचा हुआ तमाम मार्बल खरीदा है। इस पर उसने जवाब दिया कि ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है साहब, जिसे तलाश करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी आप मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिए, मैं तलाश करने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझे डिटेल्स मिल गई तो मैं फौरन आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। उन्होंने अपना फोन नंबर और अपने होटल का पता दिया और अपने होटल वापस आ गए। मार्बल कंपनी के ऑफिस से निकलने से पहले ही मोहम्मद कमाल ने सोचा कि मुझे क्या करना है, किसी ने भी खरीदा हो, अल्लाह खुद ही बंदोबस्त कर देगा इंशाअल्लाह। फिर अगले दिन एयरपोर्ट पर जाने से कुछ घंटे पहले उन्हें एक फोन आया कि मुझे मार्बल के खरीदार का पता मिल गया है। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी डर था कि इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद इस खरीदार से मुलाकात हो पाएगी या नहीं। वो ऑफिस पहुँचे तो सेक्रेटरी ने मार्बल खरीद कर कंपनी का पता बताया। जब डॉक्टर कमाल ने वो पता देखा तो उनका दिल कुछ देर के लिए धड़कना भूल गया। फिर उन्होंने जोर से सांस ली क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो एक सऊदी कंपनी थी। डॉक्टर कमाल ने तुरंत सऊदी की फ्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदी पहुंच गए और सीधा उस मार्बल खरीदने वाली कंपनी के पास गए और जाते ही मालिक से मिलके पूछा कि जो मार्बल आपने ग्रीस से खरीदा था उसका आपने क्या किया? तो उसने जवाब दिया कि मुझे कुछ याद नहीं। उसने अपने स्टोर डिपार्टमेंट से बात करवा दी और उनसे पूछा कि वो सफेद मार्बल जो ग्रीस से मंगवाया था वो कहाँ है? तो स्टोर वालों ने कहा कि वो सारा का सारा मार्बल मौजूद है और इसको कभी भी इस्तेमाल ही नहीं किया। ये सब सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल एक बच्चे की तरह रोने लगे और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। फिर कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा इसमें जितनी चाहे उतनी रकम भर ले और सारा मार्बल मेरे हवाले कर दे। फिर कंपनी के मालिक को जब ये पता चला कि ये तमाम मार्बल हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा की मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होने जा रहा है तो उसने कहा कि साहब मैं तो एक भी पैसा नहीं लूंगा, अल्लाह
ने ये मार्बल मुझसे खरीदवाया और फिर मैं खुद को उसको भूल गया। इसका मतलब ये मार्बल मस्जिद नबवी में ही इस्तेमाल होना था। दोस्तों, ये वो मस्जिद है जिसकी तामीर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से की थी। ये वो जगह है जहां आपकी ऊंटनी रुकी थी और इसकी एक एक ईंट खुलफाए राशिदीन ने अपने हाथों से रखी। वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपने दो मुकद्दस मुकामात की तामीर के लिए चुना, जहां तमाम मुसलमान, हर जगह के हर मूल के हर इलाके के मुसलमान इस जगह जाकर एक हो जाते हैं। अल्लाह ताला मोहम्मद कमाल इस्माइल को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। दोस्तों, हिजरत के बाद रसूलुल्लाह ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर फरमाई कि जिसको आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए वही जगह मुंतखब की गई जहां हुजूर साहब की ऊंटनी बैठ गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जमीन दो यतीम बच्चों की थी जिसको आपने कीमत देकर खरीद लिया था। इस मस्जिद की तामीर सहाबाओं के साथ आप भी पत्थर उठाते थे। दोस्तों, ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे और दरवाजे के दोनों पाए पत्थर की ओर, दीवारें कच्ची ईंट और गारे की बनाई गई। किले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई थी। ये मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए नहीं बल्कि इस्लामी तालीम और तबलीग करने के लिए एक मरकज भी थी। इस मस्जिद के इमाम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इसके नमाजी साहबे इकराम जैसी मुकद्दस हस्तियां थी। दोस्तों, ये सवाल शायद आपके मन में भी जरूर आया होगा कि अगर डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल इस्लाम से इतना करीब थे और ईमान कितने मजबूत थे, तो फिर उन्होंने इस पाक जगह को डिजाइन करने के लिए पैसे लिए थे या नहीं? इसका जवाब है नहीं। किंग फहद की तमाम कोशिशों के बावजूद इन्होंने अपने इंजीनियरिंग, डिजाइन और आर्किटेक्चर निगरानी के लिए एक पैसा भी लेने से इनकार कर दिया था। पैसे लेने से मना करते हुए उन्होंने किंग फहद से कहा, मुझे इन 2 मुकद्दस मस्जिदों में काम करने के लिए पैसे क्यों लेने चाहिए? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं आखिरत में अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी ध्यान में रखना है। इसीलिए उन्होंने एक पैसा भी अपने काम में नहीं लिया। आपको शायद पता ना हो, लेकिन उस समय मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हराम बनाने में कई बिलियन डॉलर लगे थे। अगर डॉक्टर इस्माइल चाहते तो इसमें करोड़ों रुपयों का फायदा कर सकते थे, लेकिन मजबूत ईमान होने की वजह से उन्होंने एक पैसा भी लेना इनकार कर दिया।